शांति। राजयोग के छठे लेसन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के लेसन में हम देखेंगे हमने कितने जन्म लिए हैं। आज का हमारा लेसन जन्मों की कहानी। आज के लेसन में हम खुशखबरी सुनेंगे। उसके पहले 2 मिनट हम शिव बाबा को याद कर लेते हैं। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। हमने कल के लेसन में देखा हमारा ड्रामा 5000 साल का है। इस 5000 साल के ड्रामा में हम जन्म कितने लेते हैं। आज हम अपने जन्मों के बारे में जानेंगे। हम ये लेसन शुरू करें। हम आपको जन्मों के बारे में बताए, उसके पहले हम आपको एक खुशखबरी सुना देते हैं। सुननी है ना? खुशखबरी ये है कि हम कभी जानवर नहीं बनते। हम मनुष्य ही रहते हैं। हमने सुना है छोटी चींटी, फिर बड़ी चींटी, फिर गधा, फिर स्नेक, कितने सारे जानवर है, बंदर। सब जानवरों से पार होते होते हम मनुष्य जन्म लेते हैं। हमें यहाँ शिव बाबा बताते हैं हम कभी जानवर नहीं बनते। खुशखबरी है ना? देखो, हम जो भी बीज जमीन में बोते हैं वो बीज हमें वही फल देता है। अगर हम आम का बीज जमीन में बोएंगे तो वो हमें आम देगा, अंगूर या एप्पल नहीं दे सकता। ऐसे हम मनुष्य बीज है तो हम मनुष्य ही बनते हैं। हाँ, कभी हमारा भाई का शरीर होता, कभी हमें बहन का शरीर मिलता, हमारा शरीर बदलता है, लेकिन हम मनुष्य ही रहते हैं। हम कभी जानवर नहीं बनते। कई लोग सुनाते हैं कि जानवर जन्म बुरा और मनुष्य जन्म अच्छा। तो ऐसा भी नहीं कह सकते। हम देखें तो अभी के समय में कोई डॉग है, वो एसी कार में घूम रहा है, उसके सामने कोई मनुष्य है, वो धूप में बिना चप्पल बिना जूते चल रहा है, तो दोनों में से अच्छा जन्म किसका कहेंगे? तो कई लोग कहते हैं
कि जानवर जन्म में अच्छे कर्म करो तो मनुष्य बनो। अब जानवर जन्म में अच्छे कर्म कैसे करें? जानवर को तो अक्ल ही नहीं मैं अच्छे कर्म करूं, कल जाकर के मैं मनुष्य बनूं। और क्या अच्छे कर्म वो करे? तो जानवरों की अपनी दुनिया है और मनुष्यों की हमारी अपनी दुनिया है। कई बार कई लोगों को पिछले जन्म का याद आता है, पुनर्जन्म जिसको कहते हैं, याद आता है ना। आज तक कभी किसी ने जानवर के बारे में नहीं बताया। अपना घर दिखाएंगे, परिवार दिखाएंगे, लेकिन जानवर के बारे में नहीं बताया। तो कई बार हिप्नोटाइज करते हैं, पिछली दुनिया में ले जाते हैं, क्योंकि आत्मा में सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा मरती नहीं, अजर अमर अविनाशी है। हम भूल जाते पिछले जन्म, लेकिन सारा रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। तो थोड़ा साइलेंस में ले जाते हैं और थोड़ा आत्मा को जोर देते हैं, तो पिछली दुनिया में चले जाते हैं, जिनको हिप्नोटाइज कहते हैं। तो हिप्नोटाइज करते हैं, पिछली दुनिया में ले जाते। आज तक कभी किसी ने जानवर के बारे में नहीं बताया। तो हमारे लिए खुशखबरी है, हम कभी जानवर नहीं बनते। उनकी अपनी दुनिया है और हमारी अपनी दुनिया है। भगवान ने व्यास को कहा लिख 84 और कहते हैं उन्होंने कर दिया 1,84,000। 84 लाख की जब बातें आती है तो ना कोई हिसाब पूछ सकते हैं और ना कोई हिसाब दे सकता है। जब सिर्फ 84 की बात आती है तो कोई भी हिसाब पूछेगा। तो शिव बाबा ने हमें बताया है कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। तो आज हम अपने जन्मों की कहानी सुनेंगे। हमारा ये ड्रामा 5000 साल का है। 5000 साल में हमने 84 जन्म लिए। इस चित्र में देखें, इस चित्र में स्टेप दिखाए हैं। इसी को ही सीढ़ी का भी लेसन कहते हैं और जन्मों की कहानी का लेसन कहते हैं। इस लेसन में स्टेप में बीच में भारत दिखाया है। तो भारत के उत्थान और पतन की कहानी भी इस लेसन में दिखाई है, क्योंकि भारत ही स्वर्ग था और पूरी दुनिया में जब स्वर्ग था तो सिर्फ भारत था। इसीलिए कहते हैं भारत के उत्थान और पतन की कहानी। इसलिए आप देखो त्रेता के बीच में भारत का मैप दिखाया है। तो यहाँ स्टेप दिखाए हैं। इस चित्र को देख करके ही हम समझ जाते हैं कि हमारा उतरना दिखाया है, उतरना है और चढ़ना है। जब हम इस दुनिया में आए तो ये दुनिया बहुत सुंदर थी। हम कहते हैं भगवान को काहे को ऐसी दुनिया बनाई, काहे को हमको ऐसा बनाया। लेकिन आज जो हम ये है, ऐसा उन्होंने हमें नहीं बनाया था। आज जो ये दुनिया है, ऐसी दुनिया भी उन्होंने नहीं बनाई थी। बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी हमारे लिए, और वो है सतयुगी दुनिया। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको माँ सुबह सुबह में तैयार कर देती है, नहला धुला के तैयार कर देती है और माँ उसको खिलौने देती, लो बच्चों खेल। बच्चा खिलौना खेल रहा है, माँ की नज़र बच्चे पर है और माँ अपने काम काज में लग गई है। बच्चा खेल रहा है,
अब बच्चा खेल रहा है और बच्चे का ध्यान नीचे जाता है खिड़की से। उनकी दूसरे मंजिल पर घर है, लेकिन नीचे और बच्चे खेल रहे हैं। बच्चा खिड़की से देखता है और बच्चों को खेलते हुए, तो बच्चा माँ के पास जाता है। माँ, मुझे बच्चों के साथ खेलने जाना है, उन सबके साथ खेलने जाना है। जिद करता है। माँ कहती, नहीं नहीं बेटा, लो मैं आपको दूसरे खिलौने देती हूँ, आप यही खेलो। दूसरे खिलौने निकाल कर माँ देती है, लेकिन बच्चे को तो नीचे ही जाना है। नीचे से बच्चों की आवाज़ आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं। उसको बहुत खींचाव हो रहा है, जिद कर रहा है, नहीं माँ मुझे तो नीचे जाना है, मुझे जाने दो। माँ उसको छुट्टी देती, ठीक है बेटा जाओ, लेकिन मैं बुलाऊँ तो आ जाना, टाइम पर आ जाना, खेलने में ध्यान रखना, कहीं गिरो नहीं। माँ उसको समझा बुझा के भेजती है। बच्चा खेल रहा है, खेलने में इतना मशगूल हो जाता है, उसको टाइम का पता नहीं चलता। माँ ऊपर से चिल्ला रही, बेटा चलो चलो, खाने का समय हो गया, चलो आओ ऊपर। बेटा नहीं सुन रहा है। अब 5वीं मंजिल से कोई नीचे उतर रहे हैं। वो भाई को बोल रही है, माँ मेरे बेटे को बोलो जरा, मैं बुला रही हूँ। वो भाई नीचे जाते हैं, बेटे को कहते हैं, बेटा जाओ, आपको माँ बुला रही है। लेकिन बेटा तो भी नहीं सुन रहा है, खेलने में बस मशगूल है। अब माँ को लगता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा। माँ नीचे जाती है, बेटे को लेने, चलो बेटा, हाथ पकड़कर खींचती है। लेकिन बेटा तो भी छुड़ा कर फिर से खेलने में नहीं आता है बेटा माँ के साथ। अब माँ क्या करती है, सब बच्चों को घर भेजती, चलो घर जाओ, चलो घर जाओ, सब घर जाओ, घर जाओ। सब बच्चों को घर भेजती है। जब सब बच्चे घर जाते हैं तो बेटा माँ के साथ घर आ जाता है और माँ देख रही, बेटा कैसा हो गया, मैला घेला कैसा हो गया। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। भगवान ने हमें बहुत सुंदर बना के इस दुनिया में भेजा था। देखो हम कितने सुंदर थे। देवी देवता हमारे लिए बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी। हम ही चलते चलते बिगड़ते गए, मैले होते गए। बीच में उन्होंने मैसेंजरों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, जाओ मेरे बच्चों को बोलो बुरे कर्म ना करें। हमने उनका भी नहीं सुना। आखिर कौन सुधारे, सारा बिगड़ गया। अब कौन सुधारे? तो कहते हैं ना, बिगड़ी को बनाने वाला वही है। आखिर माँ को आना पड़ता है। तो यहाँ परमात्मा पिता शिव बाबा इस दुनिया में आ गए हैं। इस पूरी दुनिया को बदल देंगे, हमको बदल देंगे। हम प्रैक्टिकल में उनके कार्य को देखेंगे भी। तो आज हम देख रहे हैं, जब हम इस दुनिया में आए, ये दुनिया बहुत सुंदर थी। सुवर्ण युग, सतयुग, सोने के ईंटों से बने हुए महल थे। और यहाँ जो मनुष्य रहते थे वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, जिनको मनुष्य आत्मा नहीं देवात्मा कहते हैं। सतयुग में जो देवी देवताएं हैं उनके 8 जन्म हैं और एवरेज 150 साल की आयु है। 150 साल जवान के जवान, बूढ़ापा नहीं, क्योंकि बूढ़ापा वो भी एक दुख है। आंखें चली जाए, पैर चले जाए, लेकिन यहाँ पर जवान के जवान है। हमने आपको पहले भी बताया था, वहाँ पर योग बल से बच्चों की प्राप्ति है।
टोटली पवित्रता की दुनिया है। 8 जन्म है, 150 साल की आयु है। माँ बाप हस्बैंड वाइफ, बच्चे मतलब माता पिता बच्चा और बच्ची, परिवार में 4 लोग हैं। 5वां कोई नहीं, एक्स्ट्रा कोई संबंध नहीं है, मौसी चाचा वाले। छोटा सा परिवार है लेकिन सब अपनी रीति से सुखी है। महाराजा नारायण है, महारानी लक्ष्मी है, छोटे छोटे राजाएं भी है, उनकी भी प्रजा है, राजाओं के भी दास दासियां हैं। प्रजा में भी कोई साहूकार है तो उनके घर में भी दास दासियां है। तो हर एक पद है ऊपर नीचे, लेकिन पद में वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। टोटली सुख की दुनिया है। हर एक आत्माएं वहाँ अपनी रीति से भरपूर है। प्रजा भी अपनी रीति से भरपूर है तो राजा भी अपनी रीति से बहुत भरपूर है, तो दास दासियां भी अपने पद से बहुत भरपूर है। सुखी सुख का वो समय है 1250 साल, जहाँ 8 जन्म है, एवरेज 150 साल की आयु है और 9 लाख की जनसंख्या है। सत्युग में सिर्फ 9 लाख है, बाकी सब आत्माएं घर में है, परम धाम। जैसे वो जो ड्रामा है, वो ड्रामा में एक साथ एक्टर नहीं आते, बारी बारी आते हैं, एक साथ सब नहीं आते। कोई बीच में आएगा इंटरवल के बाद, तो कोई थोड़े समय के बाद, तो कोई लास्ट में आएंगे। ऐसे ये भी हमारा ड्रामा है। यहाँ पर सत्युग में सिर्फ 9 लाख की जनसंख्या है, बाकी सब आत्माएं घर में बैठी हैं। धीरे धीरे आत्माएं नीचे आ रही है। जब सत्युग पूरा होता है, 1 करोड़ की जनसंख्या हो जाती है। जब त्रेता युग पूरा होता है, त्रेता युग में 33 करोड़ की जनसंख्या है, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। हमने बताया था सत्युग सोने के महल और सोने की दुनिया है, त्रेता युग चांदी की दुनिया। सत्युग में 8 जन्म, एवरेज 150 साल की आयु। त्रेता युग में 12 जन्म बढ़ रहे हैं और आयु कम हो रही है। त्रेता युग में 125 साल की आयु है। और आगे बढ़े, द्वापर युग 12 की जगह 21 जन्म। द्वापर युग से धर्म पिताएं आए, जल्दी जल्दी परम धाम से घर से आत्माएं नीचे आने लगी। यहाँ से फिक्स संख्या नहीं बताई, लेकिन यहाँ पर 12 जन्म है, एवरेज 80 से 100 साल का आयु है। और कलयुग में 21 का डबल 42 जन्म है और कोई आयु नहीं। अकाले मौत मतलब कलयुग। तो 8 और 12 20 जन्म, द्वापर युग के 21 और कलयुग के 42 63 और 20 83 और हमारा ये संगम का 1 जन्म 84। तो ये 84 जन्मों की कहानी, 84 लाख नहीं, सिर्फ 84। जो शुरुआत से आएंगे उनके पूरे 84 जन्म है। मानो कोई सत्युग के 2 जन्म के बाद आए तो उनका 84 में से 2 माइनस कर दो, 82। मानो कोई सत्युग में नहीं आए, डायरेक्ट त्रेता युग में आया, तो सत्युग के 8 जन्म नहीं है, उसके 8 जन्म माइनस करे 84 से। बाकी सब धर्म की आत्माएं द्वापर युग से आते हैं, तो उनके तो 8 और 12 20 जन्म माइनस कर दो, 21 और 42 द्वापर और कलयुग।
तो जो द्वापर से अलग अलग धर्म की आत्माएं आती है उनके तो ज़्यादा से ज़्यादा 63। जो शुरुआत से आते हैं उनके पूरे 84 जन्म, ज़्यादा से ज़्यादा 84 और कम से कम एक जन्म, कम से कम एक जन्म। किसी का एक जन्म भी होता है। एक जन्म होगा तो कहाँ होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सत्युग में एक जन्म ले लूं और फिर मैं घर चली जाऊं। जो आत्मा घर से पहली बार आती है, हर एक आत्मा को फिर यहाँ पूरा चक्कर में तो आना ही है, माना एंड तक तो पहुंचना ही है। मानो कोई त्रेता युग में आए तो त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। मानो कोई कलयुग में आए तो कलयुग में भी कलयुग के एंड तक तो पहुंचना है। कोई बीच में से घर नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही हम घर से नीचे आते हैं तो हम अपने पार्ट को इतने खेलने में, पार्ट में इतने खो जाते हैं कि हम अपना घर भूल जाते हैं। तो जो शुरुआत से आते हैं उसके पूरे 84 जन्म, बीच में से कोई भी घर नहीं जा सकता। और हर एक एक्टर को कलयुग के एंड तक तो पहुंचना ही है। तो कम से कम एक जन्म तो कहाँ गिना जाएगा, कहाँ होगा? नेचुरल है, कलयुग में ही होगा। बाकी सब आत्माएं धीरे 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 डाउन हो रही है। बाकी सब आत्माओं की बैटरी धीरे धीरे कम हो रही है, पावरलेस धीरे धीरे हो रहे हैं। उसके सामने जो कलयुग में आए उनकी बैटरी जल्दी जल्दी डाउन होती है। जब फर्स्ट टाइम परम धाम से आत्मा आती है तो वो पावरफुल है, अंदर शक्ति भरी हुई आत्मा फुल प्रूफ है, क्योंकि उसकी बैटरी यूज नहीं हुई। घर में बैठे रहे, सत्युग गया, त्रेतायुग गया, द्वापर युग गया, कलयुग जाने की तैयारी आई, तब वो आत्मा घर से नीचे आई। बाकी सब जो यहाँ आत्माएं हैं उनका तो बैटरी डाउन हो चुकी है, पावरलेस हो गए, लेकिन वो आत्मा है पावरफुल। तो वह क्या करेगी? जलवे दिखाएगी, कुछ बोलेगी तो सच हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो किसी को अच्छा हो जाएगा। पावर है ना, तो वो पावर तो दिखाएंगे। अब एक जन्म में वो पावरफुल है, एक ही जन्म में वो डाउन भी हो जाती है। जब सब आत्माएं पावरलेस हो जाती, हर एक रीति से भ्रष्ट हो जाती, हर एक रीति से डाउन हो जाती, तो पावर देने के लिए शिव बाबा परम धाम से नीचे आ जाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म और कम से कम एक जन्म। तो आप क्या सोच रहे हैं? एक जन्म लेना है या 84 जन्म लेना है? क्या सोच रहे हैं? अगर पूछा जाए तो जनरली सब यही बोलते हैं, हमको एक ही जन्म चाहिए, थक गए हैं। तो एक जन्म फिर कहाँ लेंगे? कलयुग में। तब तक ये चक्कर घूम रहा है सत्युग से लेकर, तब तक आत्मा घर में बैठी रहेगी। हाँ बहन, घर में अच्छा लगता, शांति होगी, नीचे पाठ बजाने नहीं आना। जनरली यही जवाब होता है। आप भी यही सोचते हैं क्या? एक ही जन्म लेना है, कलयुग में लेना पड़ेगा। हाँ, आप देखो घर में, हमारे घर में एकदम शांति है, साइलेंस जोन है, शांति धाम, डेड साइलेंस, शांति ही शांति घर में है। वहाँ सुख, प्रेम, आनंद ये फीलिंग नहीं। जब आत्मा शरीर धारण करती है तो वो फीलिंग में आती है। बाकी शांति है सिर्फ। जैसे आकाश में सितारे चमक रहे हैं, ऐसे हम आत्माएं घर में
चमक रही है, बस। और एक प्रकार से जैसे कि वो जड़ अवस्था है चैतन्य शक्ति। जब ये चैतन्य शक्ति शरीर धारण करती है तो वो फीलिंग में आती है, सुख, प्रेम, आनंद इसके फील करती है तब। तो घर में तो शांति ही शांति है। जब कलयुग में एंड में आए तो तब तक तो सब कलयुग के एंड में आए, तब तक आत्मा ज्यादा समय घर में रहती है, शांति में। अच्छा, बाकी सब आत्माएं नीचे उतर रही है, लेकिन वो तो घर में है, शांति में। तो इतना समय शांति लेवे, उससे अच्छा क्यों नहीं शांति, प्रेम, सुख, आनंद सब कुछ लेवे। आप देखो, कोई फिल्म में हीरो है, वो शुरू से एंड तक एक्टिंग करता है और रहता है। हम मेन हीरो किसको कहेंगे? कोई भी फिल्म में मेन हीरो किसको कहेंगे? जो शुरू से एंड तक रहे, है ना। अच्छा, वो हीरो बीच में मार भी खाएगा, हार भी जाएगा, झुक भी जाएगा, लेकिन एंड उसकी क्या होती है? जीत के दिखाते हैं। वो जो मेन हीरो है उससे भी अच्छी एक्टिंग एंड में आने वाला हीरो करता है। कोई हीरो की एंट्री एंड में पड़ती है, थोड़ा रोल वाला हीरो है, मेन हीरो से भी वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन तो भी लोग किसको देखते हैं? जो शुरू से एंड तक रहे, मेन हीरो। तो हम भी इस ड्रामा में मेन हीरो का पार्ट क्यों नहीं बजाए? क्यों हम मच्छर की तरह आए और जाए? क्यों हम शुरुआत से नहीं आए? सतयुग और त्रेतायुग 2500 साल सुख ही सुख है। 2500 साल कम है क्या? बहुत है ना, सुख ही सुख। 2500 साल शांति है, प्रेम है, उसमें भी शांति समाई हुई है, प्रेम है, सुख है। इतना सुख कि हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं। शुद्धता है, पवित्रता है, हम अपने पुष्पक विमान से उड़ते हैं। परिवार में 4 लोग हैं, माँ, पिता, बेटा और बेटी, हर एक के अपने अपने विमान हैं। तो इतना सुख ही सुख है, तो क्यों नहीं हम ये सुख लेवे? और त्रेता के एंड तक भी हमने किसी को दुख नहीं दिया, हमने कोई गलत कर्म नहीं किए, तो द्वापर के शुरू से भी तुरंत तो दुखी नहीं होते हैं। 3/4 सुख है, 1/4 ही दुख है। द्वापर के मिडल तक भी तो सुखी है। तो अगर हम इस ड्रामा में एक्टर है, तो क्यों नहीं हम पूरे ये सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ क्यों नहीं लेवे? क्यों नहीं हम आनंद पूरा उठावे? क्यों हम मच्छर की तरह आवे और जाए? जो शुरुआत से आते हैं उसके पूरे 84 जन्म है, और हम हैं चैतन्य शक्ति। हमें एक जगह रहना भी तो कहाँ अच्छा लगता है। हम कहीं हम घर में रहे, हम आए ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। जिसको सब कहते मोक्ष, मुक्ति, हम घर जाए वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। लेकिन आफ्टर ऑल हम एक्टर है और हम चैतन्य शक्ति है, हम कोई जड़ नहीं। इसलिए हमको कुछ चलना चाहिए, हिलन डुलन चाहिए, हमको क्रिएटिविटी चाहिए, क्योंकि हम चैतन्य शक्ति है। जैसे हमें कोई पूरे दिन एक कमरे में बंद करके रखे, हम सह सकते हैं? नहीं भाई। एक ही प्रकार का चेंज चाहिए। तो हम आत्मा चैतन्य शक्ति है। घर में गए, शांति से घर में रहते हैं, आत्मा बिना शरीर की
अपने ओरिजिनल रूप में। जैसे हमारा पार्ट आता है हम रोल प्ले करने आ जाते हैं। धर्म पिताएं अपने समय पर धर्म स्थापन करने आ जाते हैं। देवी देवताएं अपने समय पर, हर एक का अपना समय है, पार्ट बजाने आ जाते, तभी तो एक्टर कहा जाए। एक्टिंग करे तभी तो एक्टर कहा जाए। स्वयं डायरेक्टर भी देखो ड्रामा के एंड में आ गए, सतयुग बदलने, कलयुग को सतयुग में बदलने, उनका भी तो रोल है। तो जब डायरेक्टर का खुद का भी रोल है तो हम एक्टर कैसे छूट सकते हैं। तो घर जाना, घर में रहना वही मुक्ति और मोक्ष है। तो हम जब 84 जन्मों की बात करते हैं तो जो शुरुआत से आते हैं उसके ही पूरे 84 है और कम से कम एक जन्म। हम थोड़ा कर्मों के ऊपर भी समझ लेते हैं। सत्युग त्रेता में हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे अब कर्म बनते हैं। सुख में भी नहीं जाते, दुख में भी नहीं जाते, सब कुछ अपने आप कायदे मुजब चलता है। सुबह होंगी उठ जाएंगे, अपना कारोबार करेंगे, रात होंगी सो जाएंगे। थकावट तो है नहीं, लेकिन रात हुई तो लेट गए, सुबह हुई उठ गए। तो वहाँ कर्म अकर्म बनते, क्योंकि वहाँ सब आत्माभिमानी है। कुछ भी मेरा तेरा नहीं, कुछ भी हिसाब किताब नहीं। द्वापर और कलयुग में हमने जो भी कर्म किए वो हमारे विकर्म बने, क्योंकि हमने विकारों में फंस करके कर्म किए। कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश। दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो माँ अपने बच्चे को ले जाती है और दूसरे को चाटा मार देती है। क्यों? मेरा बच्चा नहीं, मोह है। तो कहीं ना कहीं हम विकारों में फंस करके कर्म करते हैं। मानो कोई विकार में फंस करके कर्म नहीं भी किया तो भी यहाँ हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई। तो हम ये सोचते हैं कि ये जो मैं कर्म कर रही हूँ वो राइट है, लेकिन जरूरी नहीं कि भगवान की नज़र से वो राइट हो, ऐसे जरूरी नहीं। जैसे देखो दान में महादान किसको कहते हैं? गुप्त दान। लेकिन अभिदान 2 तख्ती लगे है ना, तख्ती नाम हो तब दान करते हैं। तो दान का रूप और व्याख्या भी बदल गई है। तो कहने का मतलब है कि जो हम सोचते हैं जरूरी नहीं, और करते हैं कि जरूरी नहीं वो भगवान की नज़र से राइट है, क्योंकि हमारी बुद्धि यहाँ पत्थर बुद्धि बन गई है। तो द्वापर कलयुग में हमारे जो भी कर्म हुए जाने अनजाने भी कर्म बनते गए। उसी का ही बोझ है जो हमारे सर पर है। और देखो इसीलिए कलयुग में सबसे ज़्यादा जन्म है, 42 जन्म, जल्दी जल्दी मौत, जल्दी जल्दी जन्म। वही सत्युग में 1250 साल का युग और वहाँ पर 8 जन्म, और कलयुग भी 1250 साल का और 42 जन्म, क्योंकि यहाँ आत्मा भोगी बन गई और यहाँ हिसाब किताब बढ़ गए। जल्दी जल्दी मौत, जल्दी जल्दी जन्म। मौत में भी आत्मा सजा खाकर अपने हिसाब किताब चुकता करती है। आप देखो बहुत कम होता है इजीली मौत, बैठे बैठे हार्ट में दर्द हुआ और शरीर छूट गया। बहुत कम लोगों का ऐसे डेथ होती है, नहीं तो एक्सीडेंट है, बीमारी है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और जन्म लेते हैं तो जन्म में भी एक प्रकार से सजा है, एक ही जगह पे बैठे रहना आत्मा के लिए सजा है। इसीलिए जब बच्चा छोटा होता है तो तुरंत रोना शुरू करता है, सजा है।
बाहर निकलता है तो वो रोता है, पिछले जन्मों की भगवान से वो माफ़ी मांगता है, जल्दी से मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ, गर्भ जेल बोलते हैं। तो जन्म में भी सजा, और देखो जन्म भी तो किसी के पैर नहीं, किसी की आँख नहीं, ऐसे भी तो होते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हिसाब किताब चुप तो हो रहा है। तो जन्म में भी सजा और मौत में भी सजा। तो द्वापर, इसीलिए कलयुग में सबसे ज्यादा जन्म है, 42 जन्म। तो सतयुग और त्रेता युग में कर्म अकर्म हो गए, द्वापर कलयुग में कर्म विकर्म बन गए। तो हम सत्कर्म कब करते हैं? संगम युग में। हम संगम युग में सत्कर्म करते हैं। कैसे? हम अपनी मन मत नहीं चलाते, हम स्वयं भगवान की मत पर चलते हैं। उनकी मत पर हम चलते हुए जो कर्म करते हैं वो हमारे सत्कर्म बनते हैं। भगवान ने बताया और वो कर्म हमने किए। सत्कर्म की सिंपल व्याख्या है निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म। और अभी के समय में निस्वार्थ भाव से कर्म कौन करता है? जैसे कोई पिता है, बच्चे को बड़ा करता है तो भी उनको भाव होता है, कल मुझे कंधा देगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। निस्वार्थ भाव से जो किया हुआ कर्म है वही सत्कर्म है, और वो हम भगवान के बच्चे करते हैं। निस्वार्थ भाव से कर्म, जैसे आपको कोई मदद की जरूरत है, हम आपको मदद करते हैं, लेकिन हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो चाहिए हमें शिव बाबा से मिल जाता है, भगवान से मिल जाता। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए और हमने आपको मदद की, हमारा टोटली कर्म श्रेष्ठ कर्म हो गया। सबके लिए अच्छा सोचते हैं, ऊंचा सोचते हैं, भला सोचते हैं। जैसे कहते हैं ना, संग का रंग लगता है। हम जितना ज़्यादा हम शिव बाबा के साथ रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शिव बाबा को साथ में रखते हैं, उठते बैठते खाते पीते, तो शिव बाबा के संग का रंग लगता है। धीरे धीरे हमारा दिल उनके जैसा बड़ा हो जाता है, विशाल दिल हो जाता है, सबके लिए शुभ भावना रखते हैं और किसी के प्रति कोई घृणा नहीं, सबका भला हो, निस्वार्थ भाव। उन अपकारी पर भी उपकार करते हैं। कोई हमारा बुरा करेगा तो भी दिल से यही भाव, जा भाई कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भला हो। तो सबके लिए ऊंचा भाव, शुभ भावना रहती है। अपकारी पर भी उपकार करते हैं, उनके संग का रंग लगता है। भगवान भी तो अपकारी पर उपकार करते हैं ना। तो हमारे कर्म नेचुरल वे से सत्कर्म बन जाते हैं, निस्वार्थ भाव वाले कर्म। उसी का ही फल हम सत्युग में भोगते हैं। नहीं तो कोई भी कहेगा सत्युग में इतनी सिर्फ 9 लाख आत्माएं, और वो ही क्यों, इतनी ही क्यों, और यही क्यों? क्योंकि जरूर ये सत्युगी 9 लाख आत्माओं ने सत्युग के पहले जन्म में बहुत ऊंचे कर्म किए, तभी तो इतना सुख पाया। कब किए? संगम युग में। किसने सिखाए? स्वयं भगवान ने। तो आज हमने अपने जन्मों की कहानी समझी। आप यहाँ आ गए हैं, आपने शिव बाबा को पहचान लिया है, मतलब आप सत्युगी दुनिया में आने वाली भविष्य की होवनहार देवी कुल की आत्माएं हैं। देखो, इस लेसन से हमें अपना भविष्य भी पता चल गया। अभी अगर आप बोले कि हमें तो बहन कलयुग में ही आना है, लेकिन आप संगम युग में आ गए,
मतलब आप सतयुग और त्रेता युग के हकदार हैं, क्योंकि कोई भी पिता अगर महल बना रहा है उसके ऊपर हक उसके बच्चे का होता है। तो हमारे शिव पिता महल बना रहे सोने के और चांदी के। हमने उनको पहचान लिया, हम उनके वारिस बच्चे हैं, तो हम वो दुनिया के हकदार हैं। आपने भी शिव बाबा को पहचान लिया तो आप इस दुनिया के हकदार आत्माएं हैं। तो आज हमने अपने जन्मों की कहानी को समझा। ओम शांति। चलिए हम 2 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं। रिलैक्स होकर के बैठ जाए। अपने आप को देखिए। मैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ छोटा सा सितारा हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ। अपने मन और बुद्धि से ऊपर नजर करें। पृथ्वी, आकाश, उससे भी पार। मूल वतन को देखें। अपने घर में ज्योति बिंदु स्वरूप बाबा को भी देखें। बाबा की शक्तिशाली किरणें यहाँ मुझ आत्मा में आ रही है। फील करें। मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। मुझ में शक्ति भर रही है। मैंने इस ड्रामा में पूरे 84 जन्म लिए हैं। अलग अलग शरीर धारण कर पाठ बजाया है। ये मेरा अंतिम जन्म है। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। फील करें। मुझ में शक्ति भर रही है। मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। मैं बहुत ऊंचे कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। ओम शांति।